नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन के पास बनेगा मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन। पटना में गंगा नदी पर रिवर क्रूज फिर से शुरू। पटना में हवा की गुणवत्ता में हुआ बड़ा सुधार। बिहार के 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी से शशि थरूर भी हुए इम्प्रेस। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती पर 24,492 पदों पर मौका। बिहार। आपको बताएं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इस भर्ती में 24,492 पदे यहाँ पर भरे जाएंगे, जिसमें कि एलडीसी, राजस्व एवं पंचायत सचिव जैसे ग्रुप सी पद शामिल है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल है और इसी के साथ साथ जबकि महिला और आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख की बात करें तो 13 फरवरी। परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। पटना जंक्शन के पास बनेगा मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन। पटना मेट्रो परियोजना के तहत जंक्शन के पास एक बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बन रहा है। बुद्धा पार्क के पास बनने वाला यह 3 मंजिला स्टेशन शहर के दोनों मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ेगा। यहाँ से यात्रियों को एक ही स्टेशन से अलग अलग दिशा की मेट्रो मिलेगी। वही स्टेशन पर टिकट काउंटर, सुरक्षा जांच, लिफ्ट और एक्सीलेटर की सुविधा होगी। पटना की सड़कों पर अब अवैध पार्किंग पर बढ़ेगी सख्ती। पटना की प्रमुख सड़कों पर अब अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस दिन और रात दोनों समय गश्त कर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त करेगी और जुर्माना में चार्ज वसूला जाएगा। इसी के साथ साथ सुधार नहीं होने पर यहाँ पर लाइसेंस रद्द भी कर दिया जा सकता है और मामला भी दर्ज होगा। वही अशोक राजपथ, नेहरू पथ, बोरिंग रोड, गांधी मैदान और बुद्धा मार्ग यहाँ पर सहित सभी मुख्य मार्गों पर सख्ती रहेगी। इसी के साथ साथ शहर में जाम और दुर्घटना रोकने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग और वैकल्पिक पार्किंग का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 213 डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी तेज है। वहीं इसी के साथ साथ जुलाई 2026 से स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी और नए कॉलेजों के भवन बनने तक प्रखंडों के +2 स्कूलों में कक्षाएं और संचालित की जाएंगी। वहीं अगर पढ़ाई की बात करें तो प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति होगी और इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय से मान्यता ली जाएगी। पर प्रत्येक कॉलेज में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के साथ वोकेशनल कोर्स की भी सुविधा होगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि शाम के समय यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसी के साथ साथ शहर में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं है, इसलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना सुरक्षित रहेगा। पटना में बनेगा 3 मंजिला पटना हाट। आपको बताएं कि पटना में पारंपरिक कला और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 मंजिला पटना हाट बनाया जा रहा है और ये हाट जो है गांधी मैदान के पास सभ्यता द्वार के पश्चिमी हिस्से में बनेगा। वही इस परियोजना पर लगभग 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। यहाँ मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, इसी के साथ सिक्की शिल्प और सुजनी कढ़ाई जैसे बिहार के प्रसिद्ध हस्तशिल्प मिलेंगे। इसी के साथ साथ महिला उद्यमियों को यहाँ पर अपने उत्पाद बेचने का स्थायी बाजार मिलेगा। इसके साथ पार्किंग, रेस्टोरेंट और इसी के साथ साथ गेम जोन की भी सुविधा होगी। वही पटना हाट गंगा रिवर फ्रंट से भी जुड़ा रहेगा। बिहार के 4,602 निजी स्कूलों की आरटी प्रस्कृति खतरे में। आपको बताएं कि बिहार में शिक्षा विभाग ने 4,602 निजी स्कूलों की शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी प्रस्कृति में यहाँ पर रद्द करने की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। इन स्कूलों को 25 जनवरी तक पोर्टल पर अपने नामांकन और संसाधन क्षमता की जानकारी भरनी थी, लेकिन अधिकांश ने यह नहीं किया। वही राज्य के 3,014 स्कूलों के मामले अब भी लंबित है। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को 14 फरवरी तक सभी विवरण अपलोड करने और लंबित आवेदन की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। पटना में हवा की गुणवत्ता में हुआ बड़ा सुधार। पटना में मौसम बदलने के साथ हवा में सुधार देखा गया। तारामंडल का वायु गुणवत्ता अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में यहाँ पर 98 दर्ज किया गया है, जबकि पटना सिटी में 140 और दानापुर में 147 पर मध्यम प्रदूषण स्तर में है। वही गांधी मैदान की बात करें तो AQI लेवल यहाँ पर 120 और मुरादपुर में 112 रहा। वही हवा में नमी और धूल कणों के कारण कुछ इलाकों में प्रदूषण अधिक है। वही निर्माण कार्य और मिट्टी की संरचना भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। हाजीपुर की हवा सबसे खराब रही, लेकिन पटना में सफाई और राहत बनी हुई है।
बिहार में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर लगाम। आपको बताएं कि बिहार में एआई सक्षम स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली चोरी और गड़बड़ी पकड़ने में मदद मिल रही है। पायलट स्टडी में 1 लाख उपभोक्ताओं के डेटा से चोरी और टैरिफ दुरुपयोग उजागर हुआ है। एआई अलर्ट के कारण यहाँ पर संदिग्ध कनेक्शन पहले ही चिन्हित हो जाते हैं, जिससे फील्ड जांच आसान हुई। इससे एटी एंड हानि पर कम हुई है। इसी के साथ साथ बिल वसूली बेहतर हुई है। अब बिजली वितरण ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद होगा। वहीं बीएसपीएचसीएल इस तकनीक को पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रही है। पटना में गंगा नदी पर रिवर क्रूज फिर से शुरू। पटना में गंगा नदी पर चलने वाला एमवी स्वामी परमहंस क्रूज मार्च के पहले सप्ताह से फिर से शुरू होगा। वहीं करीब 5 महीने तक कोलकाता में मरम्मत के बाद क्रूज अब पूरी तरह सुरक्षित है। ये क्रूज दीघा घाट से चलकर मीनार घाट और जेपी सेतु तक का रोमांचक सफर करता है। इसी के साथ साथ 45 मिनट की यात्रा का किराया 250 रुपए होता है और 300 यात्रियों की क्षमता वाले इस क्रूज से पटना में पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और शहरों के घाटों का यहाँ पर नजारा यात्रियों को यादगार अनुभव देगा। पटना और नालंदा के लिए बड़ा पुल निर्माण कार्य शुरू। बख्तियारपुर से ताजपुर तक बनने वाली 4 लेन सड़क पर गंगा नदी में पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये पुल पटना जिला सीमा के पास और समस्तीपुर के मेटियोर इलाके में बन रहा है। वही 3 पिलरों वाला ये जो स्लैब डालने का काम अभी पूरा हो चुका है। वही पुल बन जाने से पटना, नालंदा और समस्तीपुर के बीच आवागमन आसान होगा। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। निर्माण एजेंसी इसे तय समय पर पूरा करने में जुटी हुई है। पटना में खान सर का अस्पताल हुआ शुरू। पटना के अशोक राजपथ पर खान सर का नया अस्पताल खान हेल्थ केयर शुरू हो गया है। वही अस्पताल में सभी प्रमुख विभागों की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध है। वही मरीजों का कहना है कि निजी अस्पतालों की तुलना में इलाज और जांच बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वही एमआरआई, ब्लड टेस्ट और एक्सरे पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ रोज सुबह 9 बजे गेट खुलते हैं, मरीजों की लंबी कतार लग जाती है। बिहार और पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ पर इलाज के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर और स्टाफ का व्यवहार भी बहुत अच्छा बताया गया है। पटना सिविल कोर्ट में आरडीएक्स से उड़ाने की बीते सोमवार पटना सिविल कोर्ट में बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। इसी के साथ साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के ईमेल पर आरडीएक्स और आईईडी विस्फोटक लगाए जाने का संदेश आया। इसी के साथ साथ कोर्ट परिसर तुरंत खाली कर दिया गया और सभी अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। इसी के साथ साथ बोले तो पुलिस, बम निरोधक दस्ता और इसी के साथ डॉग स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया, जबकि धमकी देने वाले ने खुद को एलटीटी का सदस्य यहां पर बताया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा के चलते पटना सिटी व्यवहार न्यायालय भी खाली कराया गया है। जांच अभी भी जारी है। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी बुद्धा स्मृति पार्क की। ये पार्क बिहार सरकार द्वारा भगवान बुद्ध के 2554वें जन्मदिन की स्मृति में विकसित किया गया और इसे विक्रम लाल ने डिजाइन किया। इसी के साथ साथ 27 मई 2010 को 14वें दलाई लामा ने पार्क का उद्घाटन किया और 2 बोधि वृक्षों के पौधे लगाए। एक बोध गया और दूसरा श्रीलंका के अनुराधपुरा से लाया गया था। इसी के साथ साथ पार्क का मुख्य आकर्षण पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है, जो कि 200 फीट ऊंचा है और इसमें भगवान बुद्ध की पवित्र राख सुरक्षित है। वही 22 एकड़ में फैले इस पार्क में संग्रहालय, ध्यान हॉल और बड़ी बुद्ध प्रतिमा भी है। संग्रहालय में जापान, थाईलैंड, म्यांमार और दक्षिण कोरिया और श्रीलंका से लाई गई बौद्ध अवशेष रखी गई है। प्रवेश शुल्क की बात करें तो 20 रुपए है। पटना वीवी चुनाव को लेकर मतदाता सूची हुई ऑनलाइन। आज आपको बताएं कि आज 10 फरवरी यानी कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसी के साथ साथ छात्र देख सकेंगे कि वे मतदान के लिए योग्य हैं या नहीं है। प्रारूप सूची में कॉलेज और विभागवार में 19,500 से अधिक छात्रों के नाम शामिल थे। वही कुलपति और मुख्य संरक्षक प्रोफेसर नमिता सिंह ने बताया कि मतदान का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा। इसी के साथ साथ छात्रों में उत्साह है और चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। बिहार में फर्जी शिक्षकों पर गिरी गाज। बिहार सरकार ने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। पिछले 10 साल में 3000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब उनसे वेतन के साथ ब्याज वसूल किया जाएगा। इनमें फर्जी बीएड, बीए और बीएससी और गलत आधार या जाति संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग की जांच में कुल 12,000 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं और इसी के साथ साथ जांच के बाद प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने वाले सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पर उसके सख्त कार्यवाही होगी। वही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी फर्जी मामलों में तुरंत कार्यवाही होगी और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना में नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में औषधि नियंत्रण प्रशासन ने नकली दवाओं की अवैध फैक्ट्री पकड़ी। वही विभा यहाँ पर बोले तो विभा बायोटेक नाम की ये जो
फैक्ट्री है शिवाजी चौक इलाके में चल रही थी। वही छापेमारी में लिफ्ट 52, इसी के साथ साथ कप सिरप, इबुजेनिक प्लस सिरप और इसी के साथ साथ कास्क्लोग न्यू क्रीम जैसी नकली दवाएं होती हैं उनसे कच्चा माल और मशीनें जब्त की गई थी। वही अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दवाएं पटना और बिहार के अन्य जिलों में सप्लाई की जा रही थी। पटना विश्वविद्यालय चुनाव में होगी 5 रंगों की पर्ची और बैलेट बॉक्स। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे। वही इस बार सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर 22 काउंसलर पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव को सुचारू बनाने के लिए विश्वविद्यालय में रोजाना बैठकें हो रही हैं। सभी 5 पदों के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर तैयार किए गए हैं। वही छात्र अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए क्रॉस का निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालेंगे। वही चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों को बैलेट बॉक्स खोलने, बंद करने और सील करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पीएमसीएच में बुजुर्ग मरीजों के लिए नई जेरियाट्रिक ओपीडी शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने बुजुर्ग मरीजों के लिए यहां पर जेरियाट्रिक ओपीडी शुरू की है। अब मरीजों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही जगह पर सभी जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा मिलेगी। इस ओपीडी में जोड़ों का दर्द, उच्च रक्तचाप और इसी के साथ मधुमेह और सांस की समस्याओं का इलाज किया जाएगा। रोजाना 10 से 15 बुजुर्ग मरीज यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। वही भविष्य में इसके लिए अलग वार्ड और विशेषज्ञों की ओर से सुविधा बनाई जाएगी। पटना के बाढ़ प्रखंड में छात्रों ने खुद धोई किताबें, वीडियो हुआ वायरल। आपको बताएं कि पटना के बाढ़ प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मस्तू, यहाँ पे जो छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें छात्र ई रिक्शा से लाई गई भारी किताबें अपने माथे पर रखकर स्कूल ले जाते दिख रहे हैं। वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बच्चे 5वीं और 7वीं कक्षा के हैं और किताबें ढोने का काम उन्हें विद्यालय के आदेश पर करना पड़ा। वही स्कूल प्रधान ने बताया कि ये शनिवार का खेलकूद का दिन था। वही ई रिक्शा चालक को चेतावनी दी गई है और मामले की जांच अभी भी जारी है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी कमालुद्दीन याहिया मनेरी की। आपको बताएं कि ये 13वीं सदी के प्रमुख सूफी संत हैं। उनकी दरगाह बड़ी दरगाह मनेर शरीफ में है, जो पटना से 29 किलोमीटर दूर स्थित है। कमालुद्दीन याहिया मनेरी ने बगदाद के अल निजामिया में इस्लामी कानून की पढ़ाई की और इसी के साथ साथ अलग अलग संप्रदाय में यहाँ अनुयायी बने और उन्होंने बीबी रजिया से विवाह किया और उनके 4 बेटे और 1 बेटी हुई। भाई 1323 में उनका निधन हुआ और उन्हें बड़ी दरगाह में दफनाया गया। वही उनकी दरगाह मुगल वास्तुकला का भी महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। पटना में टेलीग्राम ठगी का बढ़ता खतरा, करोड़ों रुपए फंसे। पटना में साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम ऐप पर जाल बिछाकर लोगों को फंसाया है। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगे गए। इसी के साथ साथ साल 2025 में पटना से 70 से ज्यादा लोगों से यहां पर कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक दीपांशु कुमार और कई व्यापारी इसका शिकार बने। वही साइबर अपराधियों द्वारा ग्रुप डिलीट कर साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जिससे पुलिस जांच मुश्किल हो रही है। वही पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी से शशि थरूर भी हुए इंप्रेस। आपको बताएं कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2026 में कमाल कर दिया। वही फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिनमें से 15 छक्के और 15 चौके शामिल थे। इस पारी के दम पर भारत ने 411 रन बनाए और इंग्लैंड को 311 पर रोककर 100 रनों से खिताब जीता। वही शशि थरूर ने एक्स पर कहा कि वैभव की सचिन तेंदुलकर की तरह अपनी टीम इंडिया में मौका पाने के हकदार है। फ्लिपकार्ट वैलेंटाइंस डील में मोटोरोला G57 पावर 5G सस्ता। आपको बताएं कि फ्लिपकार्ट वैलेंटाइन सेल में यहां पर मोटोरोला G57 पावर 5G स्मार्टफोन पर शानदार छूट मिल रही है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला ये फोन अब 13,299 रुपए में उपलब्ध है। वही 7000 mAh की दमदार बैटरी और रैम बूस्ट फीचर से इसकी रैम 24 GB तक बढ़ जाती है। वही 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, वही 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 4 प्रोसेसर फोन की खासियत है। वही एंड्रॉइड 16,030 वॉट्स फास्ट चार्जिंग, इसी के साथ साथ डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर और IP64 प्रोटेक्शन इसे और भी बेहतरीन बनाते हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलता? सरकार की अटल योजना 2015 में शुरू की गई थी ताकि निजी नौकरी या फिर असंगठित क्षेत्र के लोग यहां पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा सकेंगे। वे 18 से 40 साल की उम्र वाली जिनका बैंक खाता है और जो इनकम टैक्स रेंज में नहीं आते इसका लाभ ले सकते हैं। विदेशी नागरिक या फिर बिना बैंक खाते वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। वे पात्र लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक हर महीने पेंशन मिलती है। जितने जल्दी जुड़ेंगे निवेश उतना कम होगा। ये योजना भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देती है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, हरेंद्र सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, पप्पू कुमार, अजित कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में बस और ऑटो मिलने की सुविधा आसान है या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।